हेलो, वेलकम ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में जाना, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में जाना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। सो अवर टुडे टॉपिक इज लॉज ऑफ सेट्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वेरियस लॉज ऑफ सेट्स, जिनको आपने अच्छे तरह से लर्न करना है और क्वेश्चंस में इनकी डायरेक्टली हम यूज करेंगे और कुछ लॉज को हम प्रूव भी करेंगे। So let's start. First is idempotent law. So it's very easy idempotent laws. अब A यूनियन A किसी भी सेट की अपने आप के साथ यूनियन क्या होगी? ऑब्वियसली A सेट। अगर A सेट 1 2 3 है तो इसकी 1 2 3 के साथ यूनियन क्या होगी? 1 2 3 होगी। सिमिलरली A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। ठीक है, आपने सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने हैं, चाहे इनके नेम आपको ना भी याद हो। A union A equal to A and A intersection A equal to A. This is known as idempotent law. And second is identity laws. Identity laws. A union phi. अगर मेरे पास कोई सेट A है और दूसरा सेट phi है तो दोनों की यूनियन क्या आएगी? ऑब्वियसली A सेट, क्योंकि यूनियन क्या होता है? वी हैव टू इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। ठीक है, अब phi में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो दैट्स मीन A union A will equal to A. एंड A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब A और यूनिवर्सल सेट आपको जैसे मैंने बताया कि दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर A सेट। अब दोनों में कॉमन क्या होगा? ऑब्वियसली A सेट। ठीक है, सो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू A एंड ऑल्सो A इंटरसेक्शन फाई व्हाट विल बी फाई एंड A यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब A और यूनिवर्सल सेट की दोनों की यूनियन निकालिए, it will give you universal set. These are known as what? Identity laws. Next, commutative laws. So commutative laws hold करेगा in case of sets A, in case of both union as well as intersection. A union B निकालिए और B union A निकालिए, one and same thing होगा। Similarly A intersection B निकालिए और B intersection A निकालिए, both are सेम थिंग। A यूनियन B और B यूनियन A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A आर बोथ सेम थिंग्स। गॉट इट? दिस इज नोन एट व्हाट? कम्यूटेटिव लॉ। द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉस। अगर A B C मेरे पास 3 सेट्स हैं, देन A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। सो अगर आपके पास 3 सेट्स हैं और तीनों सेट्स की आपने यूनियन निकाली है, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अगर आपको A यूनियन B यूनियन C निकालने आ जाता है तो वेदर A यूनियन B निकाल लीजिए पहले, उसकी C के साथ यूनियन निकालिए, और B यूनियन C निकाल लीजिए पहले, उसकी A के साथ यूनियन निकालिए, वन एंड सेम थिंग। सेम थिंग होल्ड फॉर द इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सेम एज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, सो मीनिंग चाहे A इंटरसेक्शन B निकाल के C के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, चाहे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालिए, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स प्रूव इट। सो मैं एक बात आपके लिए करूंगा यूनियन वाला, सेम आप इंटरसेक्शन वाला ऐसे ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस, and we all know in order to prove A equal to B, what we have to show? We have to show A subset of B and B subset of A. ये हमने इक्वालिटी में पढ़ा था। When two sets are equal A and B, when A is subset of B and B is subset of A. Similarly, we have to show these two sets are equal. For to prove these two sets are equal, I have to show this is subset of this and second is subset of first. Got it? सो पहले हम प्रूव करेंगे फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकंड। फॉर दैट मैं क्या करूंगा? इस सेट से कोई एलिमेंट लेके चलूंगा और प्रूव कर दूंगा वो इस सेट में है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। मान लीजिए इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यूनियन की डेफिनेशन में जब भी बिलोंग्स टू आएगा, यूनियन के लिए कौन सा साइन यूज किया जाएगा, कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा यूनियन के लिए? और इंटरसेक्शन के लिए एंड। ठीक है, ये याद रखिए। सो एक्स बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, इसको आप कैसे लिखोगे? एक्स बिलोंग्स टू A यूनियन B और यूनियन की जगह क्या लिख देंगे? और एक्स बिलोंग्स टू C। अब एक्स बिलोंग्स टू A यूनियन B मीनिंग एक्स बिलोंग्स टू A और एक्स बिलोंग्स टू B।
और x बिलोंग्स टू c। अब या तो x a से है या b से है या c से है, सेम चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू a और ब्रैकेट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, बिकॉज बोथ साइंस आर सेम। और ठीक है, सो सिंपली हम ब्रैकेट चेंज करके लिख सकते हैं। सो x बिलोंग्स टू a और again x belongs to b or x belongs to c can be written as x belongs to b union c. Got it? Again for or फिर से कौन सा साइन आ जाएगा, यूनियन, x belongs to a union b union c। अब हमने x a union b union c से लिया था और कहां आ गया, a union b union c में आ गया। सो मतलब जो x था इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि every element of this set is in this set. So that means it is subset of this. Therefore, A union B union C is subset of A union B union C. Similarly, आप X लीजिए A union B union C से और प्रूव कर दीजिए जो A union B union C में है, ठीक है। You can just write similarly, ठीक। So अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दैट्स मीन बोथ आर इक्वल। Therefore, A union B union C equal to A union B union C. Got it? अब सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट आप एक एक्सिस में से लेके चलोगे और प्रूव कर दोगे यही एक्सिस में है, एंड सेकेंडली इसमें लेके चलोगे और प्रूव कर दोगे इसमें है, ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। सो बस आपने करना क्या है, इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, एंड। सो सेम प्रूफ में आपने एंड वर्ड यूज करके शो करना है। गॉट इट? सो चलिए नेक्स्ट मूव टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, and this is really important, do it carefully. So what are distributive law? So distributive law is A union B intersection C. अब पीछे मैंने देखा कि अगर तो सेम साइन था, अगर यूनियन था A union B union C, यहां भी यूनियन है यहां भी यूनियन है, you can simply change the bracket. This can be written as like this. सेम अगर दोनों तरफ इंटरसेक्शन है, अगर तो A यूनियन दोनों तरफ यूनियन है तो आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो, अगर इंटरसेक्शन है तब भी ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर जैसे यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओवर इंटरसेक्शन। दिस इज नोन एज यूनियन विल डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो दिस कैन बी रिटन एज, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ए यूनियन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस विल इक्वल टू ए यूनियन बी, और ये इंटरसेक्शन साइन ऐसे ही रहेगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। करेक्ट? सिमिलरली अगर बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। गॉट इट? ठीक है। सो लेट्स प्रूव इट। सो आई विल डू जस्ट फर्स्ट पार्ट फॉर यू। सो हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट लेके चलना है और प्रूव कर देना है दैट एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट इन द राइट हैंड साइड। ठीक है। जब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो तो आप जस्ट इसमें से लेके चलिए और इसमें प्रूव कर दिए, दैट्स इनफ टू प्रूव ए इक्वल टू बी। ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने डायरेक्टली इफ एंड ओनली इफ लिख दिया है, मीनिंग वी आर प्रूविंग बोथ पार्ट्स टुगेदर। गॉट इट? सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा, और। ठीक है, और आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब देखिए ये स्कीम मैंने लिखी हुई है, जब भी बाहर और है अंदर एंड है। ए, अब आपके पास क्या है, एक्स या तो ए में है या फिर बी एंड सी में है। ए और बी एंड सी में है। गॉट इट? तो सेम कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए और बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ए और सी। गॉट इट? सो मीनिंग अगर बाहर और है एंड अंदर एंड है तो आपने इनको अंदर मल्टीप्लीकेशन करके लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है। अगर तो दोनों जगह और होता वी कैन चेंज जस्ट ब्रैकेट, बट अगर बाहर और है अंदर एंड है यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट। सो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब x belongs to A और x belongs to B can be written as x belongs to A union B, and x belongs to A और x belongs to C can be written as x belongs to A union C. Again for and we can use the sign intersection.
सो हमने क्या करा, इसमें से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में से एक्स लिया और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में आ गया. सो दैट्स मीन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. Similarly, you can prove the second part. That's for you. So next we will do the De Morgan law. Very very important. So first statement इसकी याद करिए. So what is De Morgan law? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. State and prove De Morgan law. ठीक है, आपने बाय नेम इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है. So what is its statement? If A and B are any two sets, A and B are any two sets, then A union B कॉम्प्लीमेंट. अब यहां कॉम्प्लीमेंट लगा, ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट. सेम चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब इसको आप चाहे तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं. सो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, अब देखिए. फॉर वेन डायग्राम, सो पहले मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपके लिए प्लॉट करता हूं. सो दिस इज यूनिवर्सल सेट. ठीक है, सो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा. सो दिस थिंग जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस पोर्शन विल गिव यू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. चलिए देखते हैं क्या आएगा. सो अगेन दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, एंड दीज हॉरिजेंटल लाइंस विल डिनोट ए कॉम्प्लीमेंट. हॉरिजेंटल लाइंस डिनोटिंग ए कॉम्प्लीमेंट. तो ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है आपके लिए. तो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट. एंड ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई दिस. ठीक है, सो जब यूजिंग वेन डायग्राम यू हैव टू वेरीफाई, आपको दोनों ही डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी. पहली डायग्राम आई होप समझ लग गई है आपको. ये आपका ए यूनियन बी था, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा जो था वो आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था. फॉर राइट हैंड साइड फर्स्ट आई ड्रॉ दी ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के. ठीक है, एंड फॉर बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करिए. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, आपको बी को छोड़ के यहां भी. ठीक है, these vertical lines will denote B complement. ठीक है, सो ये वर्टिकल लाइन्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट विल गिव यू B complement. सो ये हमारा B complement आ गया. ठीक, सो अब हमने क्या करना है, दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. सो कॉमन मतलब जो शेडेड पोर्शन डबल आ रहा है, जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों कॉमन है, दैट विल गिव यू A union A complement intersection B complement, and from here you can see both are the same. ठीक है, सो ये जो डबल पोर्शन है ये हमें दे रहा है A complement intersection B complement, और यहां ये दे रहा था A union B whole complement. सो ये you can see both are equal. ठीक है, अगर वेन डायग्राम से आपको शो करना आएगा तो आपने ऐसे करना है, और कई बार एग्जाम में आता है ये कि यूजिंग वेन डायग्राम शो दिस इक्वल टू दिस. गॉट इट. ठीक है, सो अब हम इसको अदरवाइज प्रूव करेंगे डायरेक्टली. सो लेट्स स्टार्ट. एक पार्ट मैं आपको कर रहा हूं, और दूसरा सिमिलरली डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. आप इसको वेन डायग्राम से भी करेंगे और वैसे भी करेंगे. गॉट इट. ठीक है, सो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं. सो पहले डी मॉर्गन लॉ याद रखिए, बहुत सारे सम्स में हमने डायरेक्टली इसका यूज करना है. जब भी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, जब होल कॉम्प्लीमेंट है हमने दोनों का अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट लगा देना है और यूनियन को चेंज कर देना है इंटरसेक्शन में. और अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो चलिए पहला पार्ट करते हैं. लेट एक्स, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलना है. कोई एक्स है इसमें और प्रूव कर देना है यही एक्स राइट हैंड साइड में. दैट्स इनफ. ठीक है, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो मैंने एक्स ले लिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में. अब ये ए यूनियन बी है, सो एक्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में लिया, मतलब ए यूनियन बी में नहीं होना चाहिए. सो मान लीजिए ये आपका एक्स है. ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर एक्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है, दैट्स मीन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. अब आप देख सकते हैं एक्स जो है जो ए यूनियन बी में नहीं हो सकता. गॉट इट. सो अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी बिलोंग्स टू का साइन हो, इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है एंड यूनियन के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है. और पर जब भी नॉट बिलोंग्स टू होगा,
नॉट बिलोंग्स टू होगा इंटरसेक्शन के लिए और यूज करेंगे, यूनियन के लिए एंड यूज करेंगे। नॉट बिलोंग्स टू के लिए उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए और यूनियन के लिए एंड। अब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सो इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यूनियन के लिए कौन सा वर्ड आएगा, एंड, यूनियन के लिए एंड, याद रखिए, ठीक है। सो यूनियन के लिए मैंने एंड वर्ड यूज करा है, सो इसको लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब x does not belongs to A meaning x belongs to A complement and x does not belongs to B meaning x belongs to B complement. Got it? अब and के लिए हम कौन सा साइन डालेंगे, अब belongs to है तो and के लिए फिर से इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। सो x belongs to A complement इंटरसेक्शन B complement। सो अब x हमने A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में लिया था और x जो है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में आ चुका है। सो देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेम सम आपको ऐसे भी प्रूव करना आ सकता है और वेन डायग्राम से भी प्रूव करना आ सकता है, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। सो सिमिलरली सेकेंड पार्ट चलिए करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है मैंने, चलिए सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। To second part we have to show A intersection B complement equal to A union B, A complement union B complement. Got it? चलिए करिए। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड में x लेके चलेंगे, कोई एलिमेंट लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड का और प्रूव कर देंगे वो राइट हैंड साइड में है। सो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो अगर x A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में है तो मतलब x A इंटरसेक्शन B में नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां नॉट बिलोंग्स टू है और यहां इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और। सो इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहां होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर एक्स बी में नहीं है तो कहां होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। और के लिए कौन सा साइन डालेंगे फिर से, अब बिलोंग्स टू अगेन, ठीक है। और के लिए क्या आ जाएगा, यूनियन, गॉट इट। So x belongs to A complement union B complement. So hence A intersection B complement equal to A complement union B complement. Got it? So very easy. Next involution law, ये डायरेक्ट हम याद रखेंगे। A complement का complement दोबारा क्या हो जाएगा, A। A complement का complement दोबारा क्या हो जाएगा, A, ठीक है। अब complement ला A union A complement, अगर A और A complement की union निकाले तो ऑब्वियसली इट विल बी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आने थे, यूनिवर्सल एलिमेंट के सारे, अपने यूनिवर्सल एलिमेंट के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। और जब दोनों की यूनियन निकालेंगे तो वापस यूनिवर्सल सेट बनेगा। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट आपका 1 to 9 नंबर है, 1 to 9, गॉट इट। सो ए है हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। सो व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, और नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1, 3, 5, 7, 9। अब दोनों की वापस यूनियन निकालेंगे तो दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन जाएगा, मीनिंग यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और दोनों की इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए हमारा इवन नंबर है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर है, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5, ठीक है। अब सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर से मैंने बोला था कि जब डिफरेंट साइंस हो, यहां यूनियन है यहां इंटरसेक्शन है, तो ये इंटरसेक्शन सी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और कहिए मल्टीप्लाई करिए, तो इसको क्या आएगा आंसर इसका, ए इंटरसेक्शन सी। अब सेंटर वाला यूनियन ऐसे ही लिखेंगे ये वाला, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, गॉट इट। जस्ट इंटरसेक्शन यूनियन सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, ए यूनियन सी, फिर ये वाला इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो दीज वर दी लॉज ऑफ सेट्स। अब इस लॉज पे बेस हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दीज ऑल सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू इट वेरी केयरफुली, सभी जे एग्जाम में आ सकते हैं। So first is for any two sets A and B, prove that A union B equal to A intersection B if and only if A equal to B. अब ये दो साइन if and only if and implies, इनका ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट दी हुई है A if and only if B,
तो आपको बोथ वे प्रूव करना पड़ेगा, मीनिंग अगर ए है तो बी होगा एंड बी है तो ए होगा। अगर ए इंप्लाइज बी दिया हुआ है सिर्फ, सो इसका मतलब होता है कि अगर ए है तो बी होगा। ठीक है, इफ ए देन बी, एंड दिस इज बोथ वे, इफ ए देन बी एंड इफ बी देन ए। सो इसको हमने दोनों वे करना है जब इफ एंड ऑल इफ का साइन आएगा। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ख्याल में रखना है। अब हमें यह दिया हुआ है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इफ एंड ऑल इफ ए इक्वल टू बी। चलिए करते हैं। अब इसमें दोनों पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। पहले लेके चलेंगे ये इसके इक्वल है और प्रूव करेंगे ए इक्वल टू बी, एंड कन्वर्सली फिर ए इक्वल टू बी लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। सो लेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और हमने प्रूव क्या करना है, ए इक्वल टू बी। ये मान के चलिए ये प्रूव करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। अब ए इक्वल टू बी प्रूव करने का क्या वे था, मैंने बताया भी है। आपको क्या शो करना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, बोथ वे। इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट होता तो मैंने जस्ट एक्स ए बी का सबसेट प्रूव करना था, मतलब एक्स ए से लेके चलना था और एक्स बी में आ जाना था। लेकिन जब स्टैंडर्ड ना हो तो दोनों साइड करना है, एक्स ए से लेके चलेंगे बी में शो करेंगे और फिर कोई बी का एलिमेंट लेके चलेंगे वो ए में शो करेंगे। ठीक है, सो पहले मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं, ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट कब होगा, अगर मैं ए का कोई एलिमेंट लेके चलूंगा और प्रूव कर दूंगा वही एलिमेंट बी में है। सो चलिए करते हैं। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए एक्स ए में है। अगर एक्स ए में है तो ऑब्वियसली मैंने ये रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, सो अगर एक्स ए में है तो क्या एक्स ए यूनियन बी में होगा। अब ए यूनियन बी में तो सारे एलिमेंट आएंगे, ए वाले भी बी वाले भी। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट ए में होगा ऑब्वियसली वो एलिमेंट ए यूनियन बी में भी होगा। ठीक है, अब एक्स ए यूनियन बी में आ गया, पर ए यूनियन बी हमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए यूनियन बी की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सिंपली सिर्फ हमने पुट करी वैल्यू। अब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या, एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है, मीनिंग एक्स लाइज बिटवीन बोथ ए एंड बी। एक्स ए में भी है और बी में भी है, दैट्स मीन एक्स बिलोंग्स टू बी। बी में आ गया एक्स, अब एक्स ए में लेके चले थे बी में आ गया, दैट्स मीन ए सबसेट ऑफ बी। गॉट इट। अब हम शो करेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए, सेम वे से। ठीक है, सो मान लीजिए कोई एलिमेंट वाई बी में है। अगर वाई बी में है तो जैसे हमने पीछे प्रूव करा, तो अगर वाई बी में है तो वाई ए यूनियन बी में भी होगा, बिल्कुल होगा। अब ए यूनियन बी हमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी की जगह हम ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं। और वाई ए इंटरसेक्शन बी में है, दैट्स मीन वाई ए में भी है और बी में भी है। वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, सो दैट्स मीन वाई बिलोंग्स टू ए। अब वाई बी में था, वाई ए में आ गया, सो इसका मतलब बी ए का सबसेट है। इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम देख रहे हैं, ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, दैट्स मीन फ्रॉम 1 एंड 2 ए इक्वल टू बी। ठीक है, सो अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट क्या था हमारा, फॉर कन्वर्स पार्ट हमने क्या शो करना है कि मान के चलना है ए बी के इक्वल है और शो करना है ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सो चलिए, सो कन्वर्सली मान लीजिए लेट ए इक्वल टू बी है, लेट ए इक्वल टू बी है। टू प्रूव क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी ले लीजिए, ए यूनियन बी। अब बी की जगह मैं ए लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब अभी हमने ला करा ए यूनियन ए क्या होता है, ए। ठीक है, सो ए यूनियन बी ए आ गया। अब सेकंड ए इंटरसेक्शन बी लेके चलिए, बी की जगह फिर से ए डाल दीजिए क्योंकि बी ए के इक्वल दिया हुआ है। एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए, ए यूनियन बी भी ए के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी भी ए के इक्वल है, सो देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सो नेक्स्ट मूव to next sum, and this sum is from NCERT and very important sum. Let A B C be the sets such that हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C. We have to show B equal to C. ठीक है, अब गिवन की हेल्प से हमने प्रूव तक पहुंचना है। ये दो चीजें हमें दी हैं और हमने शो करना है B इक्वल टू C। सो चलिए करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। अब मैंने B इक्वल टू C प्रूव करना है, तो मैंने क्या किया,
टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड बी से इंटरसेक्शन ले ली, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। सो मैंने पीछे इंटरसेक्शन लिख दिया। अब बी ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट है, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, बी, क्योंकि हमने रिजल्ट करा है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो दोनों की इंटरसेक्शन द्वारा ए हो जाती है। तो सिमिलरली अगर बी ए यूनियन बी का सबसेट है तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, बी, ठीक है। सो मैंने पहले दोनों साइड इंटरसेक्शन बी लिख लिया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी होगा, क्यों, क्योंकि बी ए यूनियन बी का सबसेट है। अब इस साइड यहां मैं क्या लगा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, इंटरसेक्शन बी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, इंटरसेक्शन बी अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा, गॉट इट। अब सी इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, ठीक है। सो हमारा बी आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाइए, जो हमें गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब हमने यहां बी के साथ इंटरसेक्शन ली थी, दिस टाइम टेक इंटरसेक्शन विद सी। सो मैंने इंटरसेक्शन सी ले लिया। अब यहां फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और दिस साइड अगर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी है तो अब सी ए यूनियन सी का सबसेट है, ठीक है। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या होगा द्वारा, सी, इसकी जगह सी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 आया था इसमें और इसमें आप देखिए, सिर्फ यहां ए इंटरसेक्शन बी है और यहां क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। बट वी वर आल्सो गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। सो हम ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। क्यों लिखा, बिकॉज गिवन है हमें ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब इसको नंबर 2 दे दीजिए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर 1 and 2, this side equal to this side, therefore this side equal to this side, so hence B equal to C. So very easy question but very important sum. So अगला सम जो है वो इसके साथ काफी रिलेटेड सम है, ऑलमोस्ट सेम सम है। So let's start. So next sum is let A and B be two sets. Again if A intersections X equal to B intersection X equal to 5 and A union X equal to B union X for some X कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। We have to show A equal to B, almost same sum, ठीक है। बस इसमें हमने A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X को 5 यूज करना है। So let's start again from similar way. A union X B union X के इक्वल दिया हुआ है, so take intersection with A because we have to show A equal to B. So दोनों साइड मैंने A के साथ इंटरसेक्शन ले ली। अब A का हर एलिमेंट A यूनियन X में होगा, ऑब्वियसली होगा। So A is सबसेट ऑफ A यूनियन X, तो therefore what will be intersection of these two, A, and this side we will apply what, distributive law. So apply करिए B intersection A union X intersection A. Now X intersection A और A intersection X one and same thing and given to be 5. So A intersection X की जगह हमने 5 लिख दिया and B intersection A can be written as A intersection B, हमने लॉ करा है अभी, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। So B intersection A equal to A intersection B, और किसी भी सेट की 5 के साथ यूनियन वही सेट वापिस आ जाता है। So A intersection B union 5 equal to A intersection B, ठीक, give it number 1. Again start from this given A union X equal to B union X, ठीक है। This time take intersection with B, दोनों साइड B के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, फिर से अंदर इंटरसेक्शन B को डिस्ट्रीब्यूट करिए इस साइड, A इंटरसेक्शन B यूनियन X इंटरसेक्शन B लिख लिया, and again B is a subset of B union X, so what will be B union X intersection B, it's B, ठीक है। अब again X intersection B can be written as B intersection X and given to be 5, तो इसकी जगह हमने 5 लिख दिया।
अब ए यूनियन बी और फाई की यूनियन क्या होगी, किसी भी सेट की फाई के साथ यूनियन वही सेट वापस आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये बी आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये ए भी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, बी भी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो, लास्ट सम फॉर टुडेज वीडियो, and again very important sum, do it very carefully. For any two sets A and B, prove that PA equal to PB implies A equal to B. अगर कोई दो सेट A and B के पावर सेट इक्वल आ जाए, अगर दोनों के क्या इक्वल आ जाए, पावर सेट इक्वल आ जाए, तो A इक्वल टू B होगा, तो वो सेट भी आपस में सेम होंगे, ठीक है। सो स्टेटमेंट अपने माइंड में रखिए, हमें दिया क्या है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी दिया हुआ है, यहां सिर्फ इंप्लाइज का साइन है, मीनिंग दिस इज गिवन एंड वी हैव टू शो ए इक्वल टू बी ओनली, ठीक। सो गिवन पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है हमें, बट वी हैव टू शो ए इक्वल टू बी, ठीक। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी दो सेट इक्वल शो कैसे करेंगे, इसको शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। अब ए बी का सबसेट शो कैसे होगा, कोई एलिमेंट ए से लेके चलेंगे और शो कर देंगे वही एलिमेंट बी में है। सो चलिए ए से मैंने कोई एक्स ले लीजिए, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हमें इसका यूज करना है पावर सेट का, ठीक है। अब एक्स ए में है, तो एक्स अगर ए में है तो ए के जितने भी आगे सबसेट बनेंगे, सबसेट्स आपको पता ही है, ठीक है। ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनमें कोई ना कोई सबसेट ऐसा जरूर होगा जिसमें ये एक्स एलिमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मेरे पास सेट 1 2 3 है, फॉर एग्जांपल सेट मेरे पास, चलो सिर्फ 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, 5 1 2 एंड 1 2, ठीक है। तो सबसेट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक है। सो जस्ट अपने माइंड में एक एग्जांपल सेट करिए, मान लीजिए ए मेरा 1 2 है, उसका पावर सेट ये हो गया मेरे पास 5 1 2 1 2। अब मैंने क्या करा, कोई एलिमेंट इसमें से ए सेट में से लिया, सो वो एलिमेंट 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, मान लीजिए 1 मैंने ए से लिया, ठीक है। अब अगर 1 ए में से है तो कोई ना कोई सबसेट आपको जरूर मिलेगा पावर सेट ऑफ ए में, जिसमें ये 1 होगा। यहां तो हमारे पास दो हैं, 1 ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों में 1 है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एक्स, उसका मैंने नाम क्या रख दिया, एक्स, ठीक है। वो एक्स ये 1 भी हो सकता है 1 2 भी हो सकता है। सो देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एक्स ऑफ सेट ए सच दैट दिस एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, गॉट इट। सो इसको ध्यान से समझिए दोबारा, मैंने क्या किया, अपने ए सेट में से कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे मैं साथ साथ में आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे 1 आपने ए सेट में से ले लिया, अब ये 1 किसी ना किसी सबसेट में जरूर होगा, ठीक है। ए के जितने भी सबसेट है, मेरे पास ए के 4 सबसेट है, इनमें से कोई ना कोई सबसेट तो होगा ही जिसमें 1 है। मेरे पास यहां 2 सबसेट ऐसे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप कैपिटल एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एक्स ऑफ सेट ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, गॉट इट। सो अब ये एक्स जो है, इसको से आपने इसको कैपिटल एक्स माना है, ठीक है। अब ये एक्स जो है ए का सबसेट है, ऑब्वियसली एक्स ए का सबसेट है। अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में आएगा, देख लीजिए ये 1 पावर सेट ऑफ ए में है, बिल्कुल है, दिस सेट 1 इज इन द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। सो अगर एक्स ए का सबसेट है, ठीक, तो जितने भी ए के सबसेट है वो सारे के सारे पावर सेट ऑफ ए में होंगे, तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में हो जाएगा। पर पीए हमें क्या दिया हुआ है, पीबी, तो पीए की जगह पीबी लिख देते हैं, तो एक्स पावर सेट ऑफ बी में भी होगा वो, यानी कि दिस एक्स सेट ओनली सेट, दिस मैंने 1 जिसको ओनली सेट 1 माना था मैंने एक्स को, तो ये पावर सेट ऑफ बी में भी है। अगर ये पावर सेट ऑफ बी में भी है तो दैट्स मीन एक्स इज आल्सो सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो एक्स अगर पावर सेट ऑफ बी में, अगर एक्स बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो मैंने एक्स ए में से लिया था, एक्स बी में आ गया। इसको दोबारा एक बार देखिए, आपने कोई एलिमेंट एक्स ए में लिया, अब अगर एक्स ए में है तो कोई ना कोई सबसेट एक्स का, ए सेट का कोई ना कोई सबसेट जरूर होगा जिसमें ये एलिमेंट एक्स होगा, उस सबसेट को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया। सो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब एक्स ए का सबसेट है कैपिटल एक्स, तो एक्स पावर सेट ऑफ ए में होगा, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, तो इसकी जगह पावर सेट ऑफ बी लिख दिया, तो इसका मतलब एक्स बी का भी सबसेट हो गया। अगर एक्स बी का सबसेट है तो जे एलिमेंट एक्स जो एक्स में था वो वाई
ठीक है, वो बी में भी होगा। ठीक है, तो दैट्स मीन ए सबसेट ऑफ बी। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे कि बी ए का सबसेट है, तो उसके लिए सेम सिमिलर लाइन। मान लीजिए कोई एलिमेंट y मैंने स्मॉल y ले लिया बी सेट में से। अब स्मॉल y अगर बी सेट में है तो बी का कोई ना कोई सबसेट होगा जिसमें ये y होगा, उस सबसेट को मैंने कैपिटल Y मान लिया। देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट कैपिटल Y ऑफ सेट बी सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अब y b का क्या है, सबसेट है। y b का क्या है, सबसेट है, तो y पावर सेट ऑफ b में होगा। अब पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए के इक्वल में दिया हुआ है हमें, तो इसकी जगह पावर सेट ऑफ ए लिख देते हैं। अगर y पावर सेट ऑफ ए में है तो y ए का भी सबसेट होगा। अगर कैपिटल Y ए का सबसेट है तो इसका मतलब स्मॉल y भी ए में होगा। अब स्मॉल y बी में लेके चले थे, स्मॉल y ए में आ गया, सो बी ए का सबसेट हो गया। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 इसको नंबर 2 दे दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देयरफॉर ए इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, सो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए। दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। थैंक्स फॉर टुडे।